करते रहता है सब बाबू। हाँ हो चलो। हमसे खुदे हो गया, हम खुद उसको बेचारी को लड़का बोल दिए। मेरे और ध्यान से समझिए, अब इससे पहले आपको क्लास में आपको बताए थे हम किसके बारे में, ग्राफ के बारे में। ग्राफ कंप्लीट हो गया था, मतलब ग्राफ का कुछ बहुत तो आपको नॉलेज होगा। ग्राफ में अगर देखिए ध्यान से, हम ग्राफ बना देते अगर, सीट नहीं मिल रहा बाबू, बाहर कर दो तुम सबको, इधर आ जाओ, जिसको सीट नहीं मिला इधर निकलो, बाहर कर दो। क्या था, सबको एक चीज डेली समझाते हैं। ये ग्राफ हो गया, अगर इस ग्राफ में ये किसी भी चीज का ग्राफ होगा, लेकिन जो बीच का रिजल्टेंट होता है टेंडेंट, ये बता रहा है कि ये वस्तु क्या है, समान। अब यह चाहे त्वरण को दिखाए चाहे वेग को, क्या चीज है, समान। ये बढ़ रहा, क्या हो रहा है, घट रहा। ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम किसे रखते हैं, समय को। समय रुक सकता है, क्या ये संभव है, समय को आप एक जगह कांस्टेंट नहीं रोक सकते हैं, टाइमिंग कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं, स्पीड को कांस्टेंट कर सकते हैं, स्पीड कांस्टेंट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि ये ग्राफ क्या हो जाए, वेग हो जाए, ये हम दे देते हैं इसको, किसको, वेग को, वेग। यहाँ क्या हो गया, समय, हाँ समय। तो यहाँ वेग तो समान हो सकता है, 40 की स्पीड से बढ़े, 100 की स्पीड से बढ़े, कुछ भी हो, वेग समान हो सकता है नहीं हो सकता, टाइमिंग एक सेकंड रुक सकता है, एक कांस्टेंट टाइमिंग के हिसाब से नहीं चल सकता। ये कह सकते हैं कि किसी खास टाइमिंग पर आप सवाल पूछ सकते हैं, ये थोड़ी पूछ सकते हैं कि टाइमिंग में रुका हुआ है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम को हम कांस्टेंट रोक नहीं सकते। टाइम को कैसे कांस्टेंट रोकिएगा, स्पीड को रोक सकते हैं कि नहीं। जैसे हमारे की स्पीड मान के चलिए किसी ट्रेन की स्पीड 600 है, तो अब 600 में उसको बढ़ाते रहिए, लेकिन 8 बज रहा है तो 8 बजाते रहिएगा, समय क्या हो रहा है, चलता ही रहेगा आपका। नींद आ रहा है, सो जाओ, हमेशा के लिए सो जाओ, आगे बढ़े। बताइए ये स्पीड क्या बता रहा है, कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, ये समय को कांस्टेंट कर दिया। समय कांस्टेंट हो सकता है ना, समय नहीं हो सकता, टाइम कांस्टेंट नहीं हो सकता। हाँ थोड़ा सा टाइम के पीछे देख सकते हैं, टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं कुछ कर सकते। समझ में कि नहीं, टाइम ट्रेवल कैसे करते हैं जी। अभी एक तो नासा ने एक तो सैटेलाइट भेजा है, बहुत भयानक, पढ़ाई भी थे आपको उसमें। कौन सा मोशन है, कौन सा अभी नासा ने सैटेलाइट भेजा है जिसको एकदम हाल ही में अभी, कोई आइडिया, वेब टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप, वेब मिलर टेलीस्कोप भेजा गया है, वो टाइम को पीछे देख सकते हैं। टाइम को आप पीछे नहीं देख सकते, मतलब क्या है कि उसको टाइम मोशन में समझिए, इसमें भी टाइम ही हो सकता है। कोई भी चीज की जो गति होती है, मोशंस होता है, उसी के हिसाब से टाइमिंग को भी देख सकते हैं। जैसे सूरज हो गया यहाँ पे, ये सूरज हो गया, और ये क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी अर्थ। आपको यहाँ से रीजन हमेशा सेम चीज नहीं दिखती, यहाँ से आने में सूर्य को 8 मिनट 20 सेकंड लगते, हम बस 8 मिनट लिखते हैं, ठीक है। 8 मिनट बाद यहाँ से कोई भी चीज हमको दिखती है, इस 8 मिनट के दौरान कुछ हुआ रहेगा तो हमको नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां से यहाँ आने में कितना मिनट लग गया, हाँ
बस 8 मिनट रखो ना, 8 मिनट 20 सेकंड बोलोगे, फिर कैलकुलेशन पे दिमाग चल जाएगा। इस पे कितना मिनट लगा? 8 मिनट लगा। इस 8 मिनट के दौरान मान के चलिए यहाँ कोई आदमी हो, सपोज कीजिए, और आप इसको देखें, एक लेट सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देखें, तो कितनी बार बात पहुंचा है? 8 मिनट। उस 8 मिनट के दौरान मर गया रहेगा तो आपको जिंदे दिखेगा। जैसे मान के चलिए आप इस आदमी को देखें, यहां से सूर्य का प्रकाश पहुंचा आपके पे, और इधर इधर आदमी जल के खत्म हो गया। तो रियल टाइम पे अगर देखेंगे ना, रियल टाइम पे, तो ये आदमी मर चुका है, लेकिन आपको 8 मिनट बाद पता चलेगा अरे वो तो आदमी है, वहां पे क्या है? आदमी है। समझ में गया कि ना? गया बाद में पता चल रहा है। कितना मिनट लेट चल रहा है? इसका मतलब अगर और दूर से देखें तो हो सकता है 8 मिनट की जगह इतना दूर जाके देखेगी 1 घंटा का गैप दिख जाए, 1 घंटा का दिख जाए, तो हमको वहां कोई भी चीज जो ये वहां पे बाद में दिखाई देगा। 1 घंटा का डिफरेंस हो सकता है कि नहीं? जैसे हम लोग यहाँ पे 8 मिनट का डिस्टेंस, और दूर जाके देखेंगे तो 1 घंटा हो सकता है। उस हिसाब से अगर हम 1 घंटा की दूरी पे चले गए तो सूर्य में जो चीज हो रहा है वो रियल नहीं है। 1 घंटा पहले का सीन है, रिकॉर्डेड बैच हो जाएगा, फिर लाइव नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? रिकॉर्डेड बैच हो जाएगा। तो दुनिया को भी आप क्या देख सकते हैं? रिकॉर्डेड देख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया छोड़ दो, तब ये टाइम टेबल में समझना, तब नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। अभी फिजिक्स में उतना भी तेज दिमाग नहीं हो गया है, वरना गड़बड़ा जाएगा आप लोग को। टाइम टेबल हो सकता है, ये पॉसिबल है यहाँ पर किसी भी चीज से, या फिर टाइम टेबल से ज्यादा इजी होता है आपको पास्ट में देखना। ठीक है, जैसे अभी जो सूर्य पे आप देख रहे हैं, भले ये चीज है लेकिन ये 8 मिनट पुरानी चीज है। जितना जो सूरज देख रहे हैं वो कितना मिनट पुराना है? 8 मिनट पुराना है। अगर सूरज और दूर रहता तो 1 घंटा पुराना रहता। 1 घंटा में तो बहुत कुछ हो सकता था। 1 घंटा में क्या हो सकता है? बहुत। जैसे अगर सूरज से अगर कोई दूर ग्रह है, जैसे हम आपको ऐसे ही बताते हैं, सूरज को छोड़िए, बृहस्पति ग्रह से हम लोग 1 घंटा डिस्टेंस पे रहेंगे। बृहस्पति से हम लोग कितना घंटा पे? 1 घंटा। अगर आप बृहस्पति से पृथ्वी को देखेंगे तो कितना लेट से दिखेगा? 1 घंटा। उसमें अभी पॉलिटी का बैच चल रहा होगा। अगर बृहस्पति से हमें कोई देख रहा होता तो क्या होता? पॉलिटी का बैच चल रहा होता, क्योंकि कितना घंटा पीछे? 1 घंटा। यहां से प्रकाश को जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लग जाएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है सब उतना दूर में 1 घंटा। समझ में आ गया कि नहीं? पीछे देख सकते हैं कि नहीं? यहाँ हम क्या पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स। इससे पहले वाला बैच पॉलिटी का था, और हमको अगर आप पृथ्वी पे से देखेंगे तब रियल टाइम पे देख पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बस इसी टाइप का समझ में अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बहुत हैवी चीज है टाइम टेबल, इतना जल्दी आपको फिजिक्स में नहीं समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज रियल टाइम पे आदेश दिया जाता है। समझ में? सबसे बड़ा जो सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, उसमें यही झमेला होता है टाइमिंग का। आपको डाटा रियल टाइम पे भेजना पड़ता है, और जबकि पहुंचता है आपका जो ऐसे मान के चलिए कोई ग्रह है जो चंद्रमा के पास, सूर्य के पास आप भेजे हैं, वो सिग्नल भेज रहा है कि हम लड़ने वाले हैं, मतलब वो 8 सेकंड लेट में आपके पास पहुंचेगा। आप कहेंगे दाहिने मुड़ जाओ, तू 8 मिनट लेट बोला है, तब तक वो क्या हो चुका होगा? लड़ गया हो। तो अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे बड़ा झमेला होता है रियल टाइम डाटा। आपको जो मिल रहा है अंतरिक्ष में, जो दिख रहा है, वो रियल टाइम नहीं है, वो पुराना चीज आप देख रहे हैं। हो सकता है 1 घंटा पुराना हो, 8-9 मिनट पुराना। अब अंतरिक्ष में कोई चीज जा रही है, अब हवाई जहाज है, उसको 8 मिनट बाद कमांड दीजिएगा तो ठोक चुका होगा कहीं। समझ में आ गया? 8 मिनट बाद। तो अंतरिक्ष में रियल टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है। 15 सेकंड पीछे है गुरुजी लाइव वाला लाइव वाला कर रहा है, आप लोग 15 सेकंड पीछे नहीं हो, लोग 3 से 4 सेकंड पीछे हो गए, इससे ज्यादा नहीं। वो डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे कैसा है। कभी कभी एकदम रियल टाइम हो जाता है, जैसे रात में अगर लाइव क्लास लेंगे ना, एकदम रियल टाइम दिखने लगे। और अगर नेटवर्क लोड ज्यादा रहेगा, अगर हम यहाँ 2 लिख दिए ना, उन सबको अभी तक नहीं दिखा होगा, अब दिखेगा 2। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो डिपेंड करता है कितना दूर है। गुंजी कर रहा है कि लाइव में अभी तो आप काने खजुआ रहे हैं अरे हम कान
कहाँ छोड़ देता है, हड्डी स्टेपिडस वगैरह सब कहाँ कहाँ चल गया रहता, कोई ठीक नहीं रहता। हम भी जब आप लोग की तरह जब जवान थे तो चलो अब ध्यान से समझते हैं। इधर देखो, ये हो गया आपका वेग समय ग्राफ। इसको आप बनाना सीख गए ना, इससे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो जाए, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देते हैं हम। ये वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ का जो बीच वाला भाग होता है किस चीज को दर्शाता है? त्वरण को। किसे दर्शाएगा बाबू? त्वरण को ही ना दर्शाएगा। ये कौन सा ग्राफ हो गया? समय का। ये कौन सा हो गया? वेग का। वेग का। बताइए, वेग में समय से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? तो ये बीच वाली वैल्यू क्या दिखाएगी? त्वरण। क्या दिखाएगी? त्वरण दिखाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या दिखा देगी? त्वरण दिखा देगी। क्या इससे आप दूरी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। और यार कैसे नहीं निकाल सकता है? अगर वेग में समय से भाग दिया था, त्वरण निकला था, अब वेग में समय से गुणा कर दो, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी नहीं निकाल लोगे? इससे आप दो चीज निकाल सकते हैं। अगर इसमें इससे भाग दिए तो क्या निकलेगा? त्वरण। इससे इसमें गुणा कर दिए तो दूरी नहीं निकल जाएगी? निकाल लेंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में कैसे देगा? ध्यान से, ऐसा दिमाग लगा कर कैसे निकलेगा? दो चीज आप इससे निकाल सकते हैं। कैसे? वेग में अगर आपने किससे भाग दे दिया, क्या निकल गया? त्वरण। अब दोनों का गुणा कर दिए पकड़, दूरी। अब यहां हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं। ग्राफ आप मान लेंगे कि खंड सबका क्या है? बराबर है। हाथ से बनाने पे एकदम बराबर न बने इसकी कोई गारंटी रहती नहीं है। ये 0-0 पॉइंट है। समय हम यहाँ दे देते 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20, 25 सेकेंड ऐसे दे देते। इसकी चाल हो सकती है यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150। ये तो ग्राफ हो गया। ओह, 160 होना चाहिए, 180 यही होना चाहिए। इससे आपको क्वेश्चन दिया जाए तो बना देंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कैसे देगा? कह देगा कि 5 सेकेंड में चली गई दूरी बताइए। तो आप 5 सेकेंड में चली गई दूरी बताएंगे तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कहां था वो चीज। हाँ, ले बता दी आंसर, नहीं निकलेगा। अभी कैसे निकल जाएगा? नहीं निकल सकता है। लड़की आंसर बता दी 100 इसमें इसका गुणा कर दिए। देखिए कोई जरूरी नहीं है ना, कोई जरूर आप तय जिम कर ली कि ये एकदम क्या इसका त्वरण समान है। त्वरण समान समझ के ना आप कर दी। हम तो त्वरण समान नहीं दिए थे। त्वरण अगर समान रहता तो लड़की 5 से 20 में गुणा करती, 100 निकाल के रेडी एकदम बढ़िया है, एकदम रेडी है। लेकिन त्वरण हम तो समान नहीं दिए। जब हम एक्सीलरेशन को समान देंगे तब ना आप ऐसा कर सकते हैं। हम यहाँ को एक ग्राफ दे देते हैं। हम यहाँ क्या दे देते हैं? ग्राफ। आप इस ग्राफ के हिसाब से बनाइएगा। हम आपको बताएं कि नजर जहां मिलेगा वहीं पर तांडव होगा। यहां नजर मिल गया, ये यहां से इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया। इस ग्राफ के हिसाब से त्वरण क्या है? कितना समय लिया है? 20 सेकेंड। कितना वेग है? हाँ, 120। कितना वेग है? 120। 120 में कितना से भाग देंगे? क्या आएगा? 6। क्या आएगा? 6। हाय खड़े हो बाबू, कितना आ गया वो? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम कह देंगे कि बताइए ये क्या दर्शा रहा है? क्या दर्शा रहा है? ऊपर वाला ये त्वरण क्या दर्शाएगा? त्वरण। तो सुनिए ध्यान से, वेग समय ग्राफ में बीच से खींचा गया विकर्ण किसे बताता है? त्वरण। किसे बताता है? त्वरण। लेकिन इसके अंदर आने वाला क्षेत्रफल ये किसे बता देता है? दूरी को। किसे बता देगा? दूरी। बताइए इसमें दूरी बताइए, कितनी दूरी तय किया होगा? हाँ, 24। कितना देर में? 20 सेकेंड। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। कितना दूरी निकाल लेंगे? कैसे निकालें? क्षेत्रफल समय दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। कितना समय था?
20 सेकंड कितना 120 कितना हो गया 2400 कितना आया 2400 प्रारंभिक वेग कितना था 0 प्रारंभिक वेग 0 था अंतिम अब देखिए ये तो हम ग्राफ से निकाले ये ग्राफ से निकाले क्या पता ससुरा सही है कि गलत निकालने का तो निकाल लिया तो हम लोग तो वेग निकालते थे किस तरह से v बराबर u प्लस एटी v बराबर u प्लस एटी इससे अंतिम वेग निकालते थे कि नहीं निकालते थे v बराबर u प्लस एटी अंतिम वेग निकालते थे प्रारंभिक वेग इसका कितना है 0 प्रारंभिक वेग कितना है 0 तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 0 त्वरण कितना निकाले हैं लोग त्वरण कितना निकाले हैं 6 कितना निकाले हैं 6 कितना समय 6 दूनी 120 कितना हो गया 120 अंतिम वेग कितना होना चाहिए 120 बताइए तो अंतिम वेग कितना दिखा है इसका मतलब सही है ग्राफ सही है कि नहीं है तभी ना पता चलेगा भाई सही है इसके हिसाब से अंतिम वेग आया है और यहाँ पे किस पे निशान लगा है 120 इसका मतलब सही है नहीं सही है ग्राफ से क्वेश्चन रेयर देता है क्योंकि दोनों एक के बतिया होता है दोनों बात एक ही होता है आपको अंतिम वेग पता चल गया अच्छा हमारे हिसाब से दूरी निकला है 24 हम अंतिम वेग को सिद्ध कर दिए कि सही है क्योंकि प्रारंभिक वेग ग्राफ में ही लिखा है 0 है लेकिन दूरी भी अगर हम चेक करेंगे तो कितना आना चाहिए 24 और नहीं आया तो गड़बड़ तो दूरी निकालते थे s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्रारंभिक वेग 0 ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 हाफ त्वरण कितना निकाले हैं त्वरण कैसे निकालते हैं वेग बटा समय मेरी ओर ध्यान दे बाबू त्वरण कैसे निकालते हैं यहाँ वेग कितना है 120 और ठीक इसी पॉइंट पे समय कितना है तो 120 बटा 20 6 तो त्वरण कितना हो गया 6 समय कितना है 20 का स्क्वायर करेंगे 400 20 का स्क्वायर 3 से काटेंगे कई बार में कितना आ गया जी गड़बड़ा गया क्या जी कहाँ गड़बड़ होगा हाँ अच्छा इधर वेग में गड़बड़ है अरे कोई बात नहीं छोड़ो ग्राफ में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा 1200 है क्या है 1200 अच्छा ग्राफ के हिसाब से एक और दूसरा देखते हैं चलिए देखिए हाँ हो जाएगा सब आएगा इसका दादा आएगा जी देखिए एक ग्राफ लेते हैं इस बार जो एक क्वेश्चन पूछा था ये बताइए तो अजीब टाइप का ग्राफ दिया था ठीक ही है सर ठीक ही होगा यहाँ पे क्या दर्शाया जाता है बाबू समय ग्राफ में नीचे में क्या दर्शाएगा समय यहाँ क्या दर्शाता है वेग इस वेग में दर्शा देता है अगर जरूरी नहीं जो है बाबू त्वरण एक जैसा रहे इस ग्राफ को अच्छे से समझिएगा वैल्यू है ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ दिखाएंगे छोटा दिखने लगता है पीछे दिखेगा ही नहीं या हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं 5 10 15 20 यहाँ क्या है 25 30 ये 0 हो गया इधर कोई वेग ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 चलने दीजिए यहाँ पे अब मेरी ओर ध्यान दीजिए अगर ग्राफ में हम आपसे 3-4 सवाल एक साथ अगर पूछ दे एक साथ 3-4 सवाल तब तो गड़बड़ा जाएंगे हाँ जैसे एक ग्राफ ऊपर गया पॉइंट ये ए है इसे पॉइंट क्या मान लीजिए ए इसे पॉइंट मान लीजिए बी ऐसे मान लीजिए सी ये बी हो गया ये सी यहाँ सी गया और फिर यहाँ ये इसको मान लीजिए डी इसे मान लीजिए डी ये तो अजीब ग्राफ हो गया अब हम आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है देखिए ध्यान से ये हो गया ए से बी अब इसमें आपको उधर वाला चीज क्या दर्शाता है बे इसमें सवाल पूछा था ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम आपको दिए इसमें सवाल पूछा था कि
किस खंड में, यहाँ कितना खंड दिख रहा है, 1 2 3, 3 खंड, किस खंड, 4 खंड कहां देख लिए? 1 2 3 4 कहां दिख रहा है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर बाबू, ए बी बी सी सी डी। बताइए इस 3 खंड में, पहला खंड बोलिए ए बी, दूसरा सी डी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्या इसमें सवाल आ सकते हैं, अब ध्यान से मेरी ओर देखिए आप लोग, सब लोग समझ गए सर? तो ठीक है भाई, समझ गए तो क्वेश्चन कहेगा ग्राफ के किस खंड में वस्तु का वेग बढ़ता हुआ दिख रहा है? कहां पे वेग बढ़ रहा है? ए से बी, हाँ बी में, क्योंकि देखिए वेग बढ़ रहा है 10, याद देखिए 10 20 30 बढ़ रहा है कि नहीं? किस खंड में ग्राफ घटता हुआ दिख रहा है? सी से डी। देखिए सी पे कितना है, अगर यहां आएगा तो 25 के आसपास, और नीचे आएगा तो 20, और नीचे आया 15, और आया 10, उस हिसाब से घटते घटते 0 के। इसमें दौरान क्या हो गया, घट। किस दौरान वेग समान, बीसी में वेग क्या है, समान, बीसी में वेग क्या है, समान, कितना है, समान 30, कितना है, समान है तो 30। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में, आप एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा था, बस इसी चीज को हल्का सा घुमाया था, कहा था कि दिए गए ग्राफ के किस खंड में, किस सेक्शन में आपको एसिलरेशन, एसिलरेशन का मतलब त्वरण, त्वरण आपको पता है, त्वरण या तो स्पीड बढ़ाता है या तो घटाता है, कभी ये कांस्टेंट नहीं रह सकता। त्वरण का मतलब होता है कि अगर त्वरण है, कभी भी स्पीड बराबर नहीं होने दो, या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। इसमें भी किसी को डाउट है? इतना तो आप लोग को ही पता होगा, नहीं पता आप लोग को? तो इसका मतलब इसका उल्टा सोचिए कि अगर कहीं स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नियत चाल से चल रहा है, यानी स्पीड बढ़ घट नहीं रहा है, तो इसका मतलब वहां पे त्वरण नहीं है, क्योंकि त्वरण रहेगा तो स्पीड बढ़ाएगा या घटाएगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड रहने नहीं देगा। सेम क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा था कि दिए गए खंड में, ग्राफ में किस खंड में त्वरण 0 लग रहा है? त्वरण 0 कहां है? 20। 0 है तभी ना स्पीडवा 30 पे रुकल है। किस त्वरण 0 है, कैसे स्पीड 0 है? अब पूछे बाबू, बोलिए कोई डाउट है? अभी पूछ रही थी, बोलिए तब तो, अब नहीं तो दूसरा समय आएगा पूछने के लिए। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं? तो अभी पूछी थी ना, लाइव वाले पूछी लो, कुछ भी डाउट है? इस त्वरण का मतलब होता है या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। यहाँ स्पीड बढ़ घट रही है, कैसे पता? जस्ट इसके सामने वेग बता रहा है, यही वेग बता रहा है, और ये कितने पे रुका हुआ है? 30। आई से डगर गया नीचे, इधर क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसे बता देते हैं, कई को मुंहुआ देख रहा है, किन्ने से बढ़ेगा किन्ने से, मुंहुआ बता देते। एक और क्वेश्चन बताइए, इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, पूछ सकते हैं लोग, उतना समझ में आएगी नहीं? चाहिए बताइए, इसमें किस खंड के दौरान आपको मंदन दिख रहा है? मंदन माने जहां स्पीड को घटाता है, तो यहाँ क्या है? मंदन। त्वरण कहां दिख रहा है? हाँ? ए पे, हाँ? पकड़ तो मंदन है, आई त्वरण है, नहीं समझा? औरों खकोर रहा है सियार कहीं का, मारो उसको तनी को। चलो ध्यान दो इधर, अल्लाह नहीं कर लो, पकड़ लो, कर रहे कि दोनों जगह त्वरण है, तो भैया ये त्वरण निगेटिव है,
ये त्वरण पॉजिटिव है, पॉजिटिव त्वरण को त्वरण कहते हैं, निगेटिव त्वरण को रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। हाँ नहीं हो गया जी? बताइए, लड़का सब खखोर रहा है सर, कौन सा सीआर है सर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक और क्वेश्चन देंगे तो बता सकते हैं। वेग समय ग्राफ से आप दो चीजों को निकाल सकते हैं, ध्यान से समझिए क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। पहला, जो अंदर रेखा देगा उसको भाग दे के हम क्या निकाल सकते हैं? त्वरण। त्वरण। दूसरा, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल है जो घेर दिया है वो किसे बता रहा है? दूरी को। किसे बता रहा है? दूरी को। टोटल कितनी दूरी तय किया होगा वो इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से पता चलता है। तो क्षेत्रफल निकालना इजी है, कैसे? सुनिए ध्यान से। अगर ऐसे खींच दिए तो पाइथागोरस का थ्योरम लग गया, और यहाँ घेर दिया तो ही पाइथागोरस का लग गया। तो पाइथागोरस के फॉर्मूला से इसका क्षेत्रफल, फिर पाइथागोरस के थ्योरम से इसका क्षेत्रफल, आई तो स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल होगा, कुछ ना कुछ होगा रेक्टेंगल। तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? वो भी निकालेंगे लोग, अभी अभी पहले हम लोग इसी को निकाल लेते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कुछ पूछ रहे हैं? 10 से दूरी चल करेगा, क्या चीज 10 होगा? अच्छा बेस, तो बेस तो है ही, यहां से 0 से 10, आइए कितना है? 30, 10 30 करके ये निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। हाफ क्या होता है क्षेत्रफल? हाफ बीसी, भाई कितना होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, वही ना होता है जी। आइए तो ये हो जाएगा इसे कितना? 20, ऐसे 30, रेक्टेंगल हो गया 20 गुणे 30, इसका क्षेत्रफल निकालना भी बताएंगे। अच्छा कितना हो जाएगा? हाँ, ये दूरी 10 हो जाएगा, 10 में 10 करेंगे तो दूरिया कितना हो जाएगा? 10। एक और ग्राफ में बता सकते हैं आप लोग, सीधा है कि तिरछा है जी? चलो बहुत ध्यान से समझो। अब क्वेश्चन और बता सकते हैं? स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? ए। इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। ये हो गया, क्या हो गया? डी हो गया, जेड बना दिया। चलिए अब आप हमको बताते चलिए, इसमें हम जो जो सवाल पूछते हैं आप सब बताते चलिए। सब लोग को दिख गया? ये बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? सर मुझे दूरी नहीं समझ में, अभी बताए नहीं है दूरी, इसलिए मत समझिए। मोना कुमारी अभी किसी को नहीं बना है। देखो ये लड़का गधा क्या पूछ रहा है कि पटना में ठंड नहीं है क्या सर? आओ कभी, पटना में मारेगा एकदम भयानक ठंड, बहुत ज्यादा है। देखो ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, सारे लोग के दिमाग में आंसर रहना चाहिए। बताइए ये जो ग्राफ है ये तो एक्चुअली किसे बता रहा है? त्वरण को। अंदर वाला ग्राफ किसे बता रहा है? ये किसे बता रहा है? त्वरण। उधर वाला चीज वेग, नीचे वाला एबी के दौरान वेग में बताइए, एबी के दौरान वेग, एबी के दौरान त्वरण या मंदन? बीसी के दौरान सुन पकड़ लो, क्वेश्चन क्या पूछे सुन में नहीं किया। लाइव वाले लोग क्वेश्चन तो सुन लो पहले, आंसर देने लगा। कर रहा है एक समान त्वरण बोल रहे हैं। हाँ 0 है त्वरण, बीसी के दौरान त्वरण 0 है। अब वेग,
क्या है? समान वेग है। टाइम को नहीं देखा जाता है क्योंकि टाइम में कुछ दिमाग नहीं लगाना, आप रोके नहीं सकते इसको। अब कभी कहेंगे कि समय एक समान बढ़ रहा है सबको पता है भैया समय जो होता है एक समान बढ़ता है, इससे सवाल नहीं पूछता है, सारा सवाल किधर से पूछेगा? उधर से। ये बताइए, सुन ध्यान से, डीई के दौरान त्वरण या मंदन? डीई के दौरान, सीडी के दौरान, ईएफ के दौरान, हाँ वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ घट रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? ये चीज ये तो ग्राफ समझ गया है। इस सबसे न्यूमेरिकल कुछ खास नहीं पूछता है। अभी एरिया निकालना बता देंगे, एरिया आप निकाल सकते हैं। ये क्या चीज है भैया? वेग। ये ग्राफ पॉसिबल है? समय को जहां है वहीं रोक ले। क्या समय कांस्टेंट कर देंगे आप? इतना होशियार हो गए हैं, समय कांस्टेंट कर सकते हैं। लड़की लोग में कोई ऐसी है? कोई ठीक नहीं है, कर देगी सब, एक से एक क्रांतिकारी होती है सब समय कांस्टेंट कर देगी। अच्छा वेग समान हो सकता है कि नहीं? हो भी काहे नहीं हो सकता है? कोई जहाज जो होता है, जहाज ऊपर जाता है समताप मंडल में और उसकी स्पीड समान हो जाती है, 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, 700 की स्पीड से। और कभी कभी लेट हो जाता है तो हुमच देता है 750, 800। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अब डिपेंड करता है, आराम से ले चले, तनी ले जाए ना, तनी छो मंडल में 700 की स्पीड में पलट जाएगा जहाज जी, ऐसे इतना हवा चलेगा जिसका कोई समताप मंडल में हवा नहीं चलता, आंधी तूफान बादल कुछ नहीं, भागता है एकदम में तेज। आप जहाज में बैठिएगा 20 मिनट लेट भी उड़ेगी ना तो टाइम से पहुंच जाती है, अक्सर ऐसा देखा जाता है। और उस पर भी डिपेंड करता है आंधी तो उठाए किधर से। एक बार दिल्ली से अगर मान के चलिए पटना की ओर आंधी है तो जल्दी पहुंचा देगा, उल्टा रहेगा तो धीमा पहुंचाएगा। ये तो आप पढ़े ही हैं, धारा के विपरीत धारा के दिशा में। चलिए अब एक इसमें इसमें वेग क्या है? समान। वेग क्या है? समान वेग है। कोई दिक्कत है किसी को? वेग एकदम समान है। अब वो दूरी निकालना सीखा जाए। मंदन उंदन तो बच्चों का चीज है, नहीं निकाल लेंगे जी। बताइए तो, यहाँ त्वरण समान है कि असमान है? समान त्वरण है, समान त्वरण, इसलिए वेग भी कैसे बढ़ेगा ना? पकड़ो कहीं का, अरे यार त्वरण आ गया तो कभी भी वेग को समान रहने नहीं देगा। पहले ही उसका शर्त है कि हम आए हैं किसको बर्बाद करने? वेग को। तो कैसे समान कर सकते हैं? त्वरण समान हो या न हो, त्वरण अगर आया तो वेग को कभी समान नहीं रहने देगा। मान के चलिए किसी चीज का त्वरण है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण है कि क्या किसी कोई वस्तु है जिसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड है। आप बताइए क्या यह सामान्य त्वरण इस चाल को समान रहने देगा? हर सेकेंड कितना वृद्धि करेगा? अभी है 20, एक सेकंड बाद 25, अगले एक सेकंड बाद 30, अगले एक सेकंड। त्वरण का मतलब ही होता है, कहता है कि तुम हमको देख लो, हम जितना है ना हर सेकंड उतने वृद्धि करते हैं, हम जितना है हर सेकंड उतने वृद्धि करते हैं। त्वरण कितना है? 5, तो हर सेकंड हम कितना वृद्धि कर देंगे? 5, फिर 5, 5, 5। तो त्वरण से आप वेग को तुलना ही नहीं कर सकते, दोनों में दुश्मनी है। आपको लगता है दोस्ती है, सबसे बड़ा गलती आप लोग में यही है। त्वरण और वेग में क्या है? दुश्मनी है, दोनों कभी भी समान नहीं रह सकता है। दुनिया का कोई वैज्ञानिक वेग और समय त्वरण को समान नहीं कर सकता, क्योंकि त्वरण आया तो सबसे पहले किसको खोजता है? वेग। कहा है रे चल उसको समान ही नहीं रहने देता। हम लोग अब निकालना चालू करते हैं क्या चीज? दूरी। हाँ दूरी निकालना चालू करते हैं, इजी निकलेगा दूरी। दूरी निकालना चाहिए, 0 हो गया, 5, 10, 15, 20, 25। यहां निकालते हैं 20, 40, 60, 80 हो गया यहाँ पे। चलिए इतना ही रहने देते हैं। अगर हम क्वेश्चन देते हैं
कि कोई ये ग्राफ दे देते हैं, यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो ये कितने समय तक चल चुका है पॉइंट, 20 सेकंड तक। नीचे क्या देता है, नीचे क्या देता है, समय, इधर क्या देता है, वेग, इधर वेग इधर समय। ये पहला दूसरा तीसरा 3 चैप्टर फिजिक्स के उबाऊ होते हैं। इसके बाद अब सब एकदम मस्त फिजिक्स आएगा, कोई उबाऊ नहीं रहेगा। कितना समय चला है बाबू, हाँ 20 सेकंड। कितना दूरी तय किया, हाँ कितना वेग किया है, 60, कितना मीटर, 60 मीटर पर सेकंड। यूनिट को गोली मारिए, इधर समय दिया तो उधर घंटा थोड़े दिया होगा। चलिए बाबू, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस दौरान इसके द्वारा किसी भी वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, वो क्षेत्रफल किसे दर्शा देता है, दूरी को। क्षेत्रफल किसे दर्शा देगा, दूरी को दर्शाएगा। क्षेत्रफल किसे दर्शाएगा, दूरी को। बताइए इसमें इसका वेग कितना है, इसमें 80। वेग कितना है, कितने समय में पहुंचा 80, हाँ 20 सेकंड। कोई दिक्कत है किसी को, कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, 1600। तो वेग समय ग्राफ से आप दो चीजों को निकाल सकते हैं। पहला क्या रहेगा, त्वरण। त्वरण निकालना है तो क्या दे देंगे, भाग। त्वरण निकालना है तो भाग, और अगर तो क्या कर देना है, गुणा कर। क्या करेंगे, गुणा। कितना आया, 20 सेकंड, 80 का स्पीड है, और क्या है, हाँ 16। कितना हो गया, 16। तो जब भी ग्राफ देगा आप लोग को ना, तो वो एग्जामिनर में क्वेश्चन जो ग्राफ में रहता है, तो उसको पूरा ग्राफ से सेट किया रहता है, ठीक है। उसका एरिया क्या रहेगा, एकदम बराबर। अब हम लोग का ग्राफ क्या है कि अब हाथ से खींच दिया आदमी, ग्राफ हाथ से खींचने का चीज तो हरी है वहां पे। तो डिस्टेंस जब भी निकालना होगा तो आपको किससे गुणा कर देना है, समय से, और किसमें भाग रहा है, वेग। समय कितना है भाई, 20। अब इसको कैसे ग्राफ में इसको लिखा कैसे जाता है, तो लिखा ये जाता है कि वेग समय ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। बताइए इसका क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो नीचे कितना है, 20। नीचे कितना है, 20, और ऊपर कितना है, ऊपर कितना है, 80। गुणा कीजिए तो क्षेत्रफल ऐसे ही निकाला जाता है। यानी ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ट्रेवल किया है 20, टोटल कितना है 20, और ये कितना है 80। कितना है 80, इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो दिमाग क्या लगाना, वही तो वहां भी लिखे थे, ये भी वही चीज वो तो वहां लिखे थे। दिमाग लगे कौन फायदा, कोई नहीं। अगर मान के चलिए हम इसको यहां ना लिख के ग्राफ को हम 60 पे लिखते, क्या लिखते, 60 पे। तो ये क्या है भैया, हमें दूरी निकालने के लिए दो तरीके, सुनते चलो बाबू अब ध्यान से। दूरी निकालने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप न्यूमेरिकल के हिसाब से निकालिए, या तो ग्राफ के हिसाब से। हम पहले निकालते हैं न्यूमेरिकल के हिसाब से। न्यूमेरिकल के हिसाब से यहाँ वैल्यू कितनी है, 20। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है, 60। चाल कितना है, 60। समय कितना लिया है, 60 तक पहुंचने में समय कितना लिया है, ये चीज आपको क्वेश्चन में रहेगा। तो 60 गुणे 20 कितना हो गया, कितना हो गया 1200। कितना हो गया 1200। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू से निकालिए, चाहे ग्राफ देख के निकालिए। ग्राफ देखेंगे तो फिर क्षेत्रफल बनाना पड़ेगा। यहाँ वर्ग बन रहा है कि आयत, आयत बन रहा है, स्क्वायर नहीं बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, या फिर स्क्वायर का निकाल, दोनों में एल इंटू बी होता है। बस अतः रेक्टेंगल में एल इंटू बी करते हैं तो एल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि सब बराबर होता है। काम तो बस यही करते हैं ना हम लोग, नहीं समझे। तो बताइए यहाँ पे कितना गया 20, लंबाई कितनी है इसकी 20, चौड़ाई कितनी है 40। तो एल इंटू बी करेंगे, लंबाई कितनी है 20 और ऊंचाई
60, कितना हो गया 1200। बात बराबर ही है। अगर ग्राफ से अगर आप न्यूमेरिकल देख के लगाएंगे, न्यूमेरिकल मतलब संख्या देख के, तो आप बस ऐसे आंसर लिखेंगे। लेकिन अगर आप ग्राफ देख के बनाएंगे तो आपको आंसर लिखने टाइम उस एरिया को शेडेड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शेडेड। अब आप बताइए, आपका एग्जाम तो ओएमआर सीट पर होता है, कैसे शेडेड कीजिएगा? तो आप जानते हैं ये वाला भी और जानते हैं वो वाला भी, आंसरवा देंगे उसी वाला भी। नहीं समझ में आ गया? आखिर वही करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया कि ना? गया? कुछ नहीं करना है इसमें, दूरी निकालने में निकल जाएगा। एक और निकाल के दिखाइए। अच्छा आप बताइए, ग्राफ वाला ज्यादा सही है कि वो वाला? बस आपको वो तब तक सही लग रहा है जब तक ग्राफ स्क्वायर या रेक्टेंगल में है, और जहां जिग जैग मारा साफ हो जाएंगे। जिग जैग कर देगा तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? टाइम हो गया जी, अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे।